तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए सभी असेसमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, सभी चैप्टर के, जिसमें आपको चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7 सभी के असेसमेंट एक साथ मिलेंगे विद सॉल्यूशन, दोनों मीडियम में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए। तो ध्यान से पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। तो बच्चों, सबसे पहले चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 के असेसमेंट को करेंगे, फिर 3, 4, 6, 7 लाइन से दोनों मीडियम में सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिड टर्म एग्जाम में मिलने वाले हैं, जो कि डीओई ने पहले से ही प्रोवाइड किया प्रैक्टिस के लिए। तो ध्यान से दोनों मीडियम में अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो, ताकि पेपर में जो क्वेश्चन है उसमें गलती ना करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से केयरफुल्ली देखना। चैप्टर 1 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब जिसको हम p/q के रूप में ना लिख पाएँ, ठीक है। तो 5 क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम 5/1 यानी p/q में लिख सकते हैं। अगर हम √4 की बात करें तो देखो ध्यान से, ये 2 का वर्गमूल है, क्या निकलेगा 2, इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, √5 से √5 कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, 2/1 भी लिख सकते हैं। तो मतलब कि बी ऑप्शन राइट है फर्स्ट में, √5 जिसे हम p/q के रूप में लिख नहीं सकते, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, ऑन एडिंग 2√7 माइनस √11 एंड √11 माइनस √7 वी गेट 2√7 माइनस √11 और √11 माइनस √7 को जोड़ने पर प्राप्त होता है। इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। आंसर नंबर 2 रूट में 7 माइनस रूट में 11, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, √11 माइनस √7। ध्यान से देखो, ये माइनस में और ये प्लस में है, सेम है। √11 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ठीक है। बचेगा 2 रूट में 7 माइनस रूट में 7। अब ध्यान से देखो, ये 2 टाइम है और ये 1 टाइम है, हाइड है, तो जब माइनस होगा तो 1 टाइम √7 आएगा। मतलब कि जैसे √7 अगर हम प्लस करते हैं तो ये 1 टाइम ये 1 टाइम ये, यानी ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, तो 2√7 आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही माइनस भी होगा ना, तो जब 1 बचता है तो ऐसे लिख दिया जाता है, 1 हाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकेंड में √7। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, तो मतलब क्वेश्चन फर्स्ट में बी ऑप्शन राइट है, सेकंड में भी बी ऑप्शन राइट है, समझ गए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन। √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो सॉल्यूशन देखो इसका, ध्यान से देखना। तो जब हम √3 को संख्या रेखा पर शो करेंगे, निरूपित करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं सबसे पहले 3 = 2 + 1, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम से √3 का स्क्वायर इक्वल टू होगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये सेम यही निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको √2 शो करना होगा, उसके बाद वो √3 दिखाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, लाइन खींचते हैं। इसके बाद में एक लाइन खींचना है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है यूनिट, ठीक है ना, मान लेना अपने हिसाब से, 1 यूनिट 2 यूनिट। अब यहाँ पर आपको लंब बनाना है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस ले लो 1 यूनिट की, ए को केंद्र मानकर बी तक की दूरी लेकर बी पर आपको नोक रखना है और एक आर्क यानी कि चाप ऐसे लगा देना है, ठीक है। जहाँ पर कट करेगा उसको बी से मिला देना, सीधा बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए, इस प्रकार बनेगा ये, ठीक है। ये 90 डिग्री का होगा, समझ गए। अब इसके बाद में क्या करना है, ये मान लो आपका सी है, ठीक है, सी बिंदु है। अब सी को ए से मिला देना, सी को ए से इस प्रकार मिला देना, ये बनेगा √2, ठीक है। और ये 1 यूनिट है, तो पाइथागोरस थ्योरम से √2 शो हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद क्या करना है, ए को केंद्र मानकर सी तक डिस्टेंस ले लेना, एक आर्क यानी चाप ऐसे लगा देना,
ठीक है। ए से सी तक दूरी लेकर एक चाप ऐसे लगा देना है। ये जहाँ पर कट होगा ये आपका √2 शो होगा। इसके बाद में डी से आपको 90 डिग्री यहाँ पर पॉइंट सी पर बनाना है, डायरेक्ट ऐसे बना देना, ठीक है। इस प्रकार डी से नाप लेना और उसके बाद में 90 डिग्री पर ऐसे मार्क करना, ठीक है, 90 डिग्री। और उस पॉइंट को आपको सी से मिलाना है। किससे मिलाना है? सी से। इसको आप सी से ऐसे मिला दो। ये मान लो आपका है डी, ओके। अब करना क्या है, ध्यान से देखो, जितनी डिस्टेंस ये है ना ए बी की, उतनी ही बी और सी की है, और उसी डिस्टेंस से सी को केंद्र मानकर एक आर्क आगे लगा देना है। इस प्रकार ये जहाँ पर कट करेगा ये मान लो आपका ई पॉइंट है, ई को ए से आपको मिलाना है, ई को ए से मिलाना है, ठीक है ना। ई बिंदु को ए से आप ऐसे मिला देना, ठीक है। ये आपका √3 हो जाएगा, समझ गए। इसके बाद में आपको यहाँ पर ए और ई का डिस्टेंस लेना है, ए और ई का, देखो। उसके बाद में ऐसे ही एक आर्क फिर से लगाना है जो इस प्रकार मिलेगा, समझ गए। ये आपका √3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको बनाना है। यहाँ पर भी लिख देना ये 1 यूनिट है, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है? तो इस प्रकार ये √3 शो हो जाएगा, समझ गए। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पर डाउट होगा तो कमेंट में बता देना, ओके। आप पेन का इस्तेमाल मत करना, पेंसिल, प्रकार, रबड़ का इस्तेमाल करना, ओके। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। पहले ये लिख लो, फिर ऐसे इसको बना लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ 2 की पावर 5x इंटू 2x इक्वल टू 5√32 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि 2 की घात 5x गुणे 2 की घात x बराबर 5 रूट में 32 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो 4 का। आंसर नंबर 4, 2 की घात 5x गुणे में 2 की घात x बराबर 5 रूट में 32। तो यहाँ पर गुणे के निशान है, इसका बेस सेम है तो घात इसकी जुड़ जाएगी। तो 2 लिखेंगे, 5x प्लस x लिख लेंगे, घात को जोड़ देंगे, बराबर यहाँ पर रूट हटेगा तो 1/5 हो जाएगा 32 से बाहर, ठीक है, ध्यान रखना। तो 5x में 1x जोड़ो 6x हो जाएगा, बराबर 32 का एलसीएम निकालो, 5 बार 2 आएगा, ठीक है। एलसीएम निकालने पर फिर 1/5 सेम लिख दिया। आगे 2 की घात 6x बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 यानी 2 की घात 5, ये 5 बार है इसीलिए, ठीक है। गुणे में 1/5 लिख दिया। आगे 5 से 5 कट जाएगा, इधर 2 की घात 6x बराबर, यहाँ पर 2 की घात 1 बचेगा। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो दोनों तरफ 2 सेम है तो पावर एक दूसरे के बराबर निकलेगी, तो 6x बराबर 1 के हो जाएगा, तो x बराबर 6 में आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान आएगा 1/6। तो ये आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा तो बता देना, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, रिप्रेजेंट 0.7 ऊपर बार है इन द फॉर्म ऑफ p/q। 0.7 के ऊपर बार है को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। आंसर नंबर 5 देखो, ओके। आंसर नंबर 5 हिंदी में लिखेंगे, माना x बराबर 0.7 के ऊपर बार, समीकरण 1। इंग्लिश मीडियम वाले माना पर लिखेंगे लेट, बाकी सेम उतार दो, ठीक है। हिंदी मीडियम में लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। अब ध्यान से देखो 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि पॉइंट देखो 1 10 पर है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ध्यान से देखो आगे, इधर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 7.7 के ऊपर बार लग जाएगा। यहाँ पर 0.7 के ऊपर बार का मतलब है कि 0.77 ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा और बार फिर से लग जाएगा, तो 7.7 के ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समीकरण 2 से 1 घटाने पर, ये 2 है, इससे 1 घटाने पर। और इंग्लिश मीडियम वाले सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो ध्यान से देखो इक्वेशन 2 इधर क्या है
10x और इधर है x, तो 10x माइनस एक्स किया, इक्वल लगा दिया। इधर क्या है इक्वेशन 2 में 7.7 के ऊपर बार है और इधर 0.7 के ऊपर बार है, लिख दिया। घटा दो 10x, ये 1x है, ठीक है। ये कितना है 1x है, 10x में से 1x जाएगा 9x और इधर ये कट जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 7 अपॉन में इधर 9 आ जाएगा, ठीक है ना। x इक्वल टू 7/9, ये आपका x का मान हो जाएगा p/q के रूप में, ठीक है। आंसर 5 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, जहाँ पर डाउट होगा बता देना, ओके। हिंदी मीडियम वाले अपनी लाइन लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले अपनी लाइन, ओके। क्वेश्चन 6 है रेशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, निम्न के हर का परिमेयकरण कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा पेपर में आएगा जरूर। तो पहला क्वेश्चन देखो 1 अपॉन में √3 प्लस √5। सॉल्यूशन देखो फर्स्ट का पहले, आंसर 6 का फर्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है जब हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो नीचे का नंबर सेम लिखकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं। फ़र्क कितना होता है कि अगर प्लस होता है तो माइनस लगा देते हैं, माइनस होता है तो प्लस। यहाँ पर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस हो जाएगा, समझ गए। सेम ऊपर नीचे इसी नंबर से गुणा किया गया, निशान बदल कर। अब √3 माइनस √5 का जब 1 से गुणा करोगे तो ऊपर सेम आएगा, ठीक है। नीचे देखो ध्यान से, इधर √3 प्लस √5, इधर √3 माइनस √5, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b, एक ब्रैकेट में दूसरे में a माइनस b। यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा a² माइनस b², a पर √3 का स्क्वायर, b पर √5 का स्क्वायर। और जब √3 का स्क्वायर करोगे तो डबल टाइम हो जाएगा, ये 3 निकलेगा। इसी प्रकार √5 का स्क्वायर करोगे तो ये भी जोड़ा बनेगा, 1 निकलेगा 5। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया 3 माइनस 5। इधर मैंने समझा दिया है कि नीचे वाले स्टेप में ये कैसे डायरेक्ट आया, ओके। आगे देखो ध्यान से, आगे हम क्या करेंगे, ऊपर का नंबर सेम लिखा गया है, 3 माइनस 5 माइनस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर चाहो तो ऊपर से 1 कॉमन करके -1/2 कर सकते हो, फिर ये ब्रैकेट लगा सकते हो, इस प्रकार हो जाएगा आपका आंसर। या फिर आप माइनस ऐसे लिखकर ऊपर का नंबर ब्रैकेट में ऊपर कर दो और नीचे बटे 2 ऐसे लगा दो, ठीक है। चाहे ये लिख लो चाहे ये, आपकी मर्जी है, या फिर दोनों ऐसे ही लिख लो, ओके। ये 6 का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, समझ गए। कहीं पर भी डाउट होगा तो बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, 6 का सेकंड क्वेश्चन है 1 में √2 माइनस √7, और ये लास्ट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो इसका ध्यान से, सेकंड का आंसर क्वेश्चन सेम लिखा गया है। फिर से हर का परिमेयकरण करेंगे तो नीचे वाले नंबर का ऊपर से भी गुणा करेंगे और नीचे से भी। फ़र्क क्या, अगर यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे, निशान बदल देते हैं, ठीक। 1 का √2 प्लस √7 से गुणा करोगे सेम आएगा। नीचे फिर से देखो a माइनस बी, a प्लस बी सेम अप्लाई हो रहा है, तो बराबर a² माइनस b², a पर √2 का स्क्वायर, b पर √7 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करोगे तो ये डबल टाइम जोड़ा बनेगा, इसमें से 2 निकलेगा। √7 का स्क्वायर करोगे तो ये भी सेम जोड़ा बन जाएगा, इसमें से 7 निकलेगा। तो मतलब कि 2 माइनस 7 डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया है, स्टेप इधर मैंने दिखा दिया है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, ऊपर का नंबर सेम लिखा गया, नीचे 2 माइनस 7 माइनस 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी पहली कंडीशन क्या है, माइनस को कॉमन करके बाहर की तरफ ब्रैकेट लगा के √2 प्लस √7 बटे में 5 लिख सकते हैं, या फिर ऊपर 1 कॉमन करोगे तो -1/5 हो जाएगा और ब्रैकेट में 2 रूट में प्लस रूट में 7 लिख दो, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों ऐसे ही लिख लो, चाहे ऐसे रोक दो चाहे फिर ऐसे, ओके। ये आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर से देख लो एक बार, ये 6 का सेकंड का आंसर है और ये 6 का फर्स्ट जो है क्वेश्चन उसका आंसर है, और ये 5 का आंसर है, और ये 4 का आंसर है, ये 3 का आंसर है, और ये 1 और 2 का आंसर है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान से देख लो चैप्टर 3 के क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन, ताकि अच्छे समझ में आ जाए इसके बाद अगले चैप्टर का, ठीक है। तो यहाँ से चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से अब इसकी प्रैक्टिस करना है, इसके बाद में अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है। तो ध्यान से देखो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन 1 है इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट A -3 7 लाई। बिंदु A -3 7 किस चतुर्थांश में स्थित है।
तो ध्यान से देखो, ये 4 चतुर्थांश होते हैं। ये पहला होता है जिसमें दोनों प्लस प्लस होता है। क्या होता है? दोनों प्लस प्लस। ये दूसरा होता है, इसमें माइनस प्लस होता है। क्या होता है? माइनस प्लस। ये तीसरा होता है बच्चों, इसमें दोनों माइनस माइनस होता है। और ये चौथा होता है, इसमें दोनों प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर? नंबर को देखो, 3 के साथ माइनस है यहाँ पर और 7 प्लस का है, मतलब 3 माइनस में है, 7 प्लस में है। ठीक है, ध्यान से देखो, माइनस प्लस। अब ये पहचानो किस में है। माइनस प्लस आपका किस चतुर्थांश में है? तो ये सेकंड में आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, सेकंड में। समझ गए? आगे देखो, फर्स्ट में बी। सेकंड क्वेश्चन, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट -4, -3 इज, बिंदु -4 -3 में भुज है। तो ध्यान से देखो, इसमें स्टार्टिंग का जो नंबर है आपका -4 x है, -3 y है, और यहाँ पर कह रहा है कि भुज यानी कि एब्सिसा। तो x की वैल्यू भुज होती है, y की वैल्यू कोटि। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी भुज यानी कि एब्सिसा। तो -4 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट में भी, सेकंड में भी बी। आगे देखो, क्वेश्चन थर्ड, इन द गिवन फिगर 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर शोन। नीचे दी गई आकृति में 4 बिंदु ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। ये ए है, बी है, सी है, डी है। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, उन बिंदुओं के नाम बताइए जिनकी कोटि समान है। नेम द पॉइंट्स विच हैव द सेम ऑर्डिनेट्स। कोटि का मतलब मैंने क्या समझाया? कोटि होता है y, यानी ऑर्डिनेट y होता है, और भुज होता है x। ठीक है, एब्सिसा x होता है। तो कोटि की बात कर रहे हैं इसमें ऑर्डिनेट की। तो ध्यान से देखो, ये स्टार्टिंग वाला आपका x होता है, उसके बाद वाला y। तो देखो ध्यान से, y वाला यानी दूसरा नंबर किस में सेम चल रहा है। तो ध्यान से देखो, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यानी ए बी सेम है। तो यहाँ लिख देंगे ए बी, कोमा लगा दो। उसके बाद में ध्यान से देखो, ए बी, उसके बाद में इधर भी देखो -2 -2। वाई वाला जो टर्म है ये क्या है? सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे? ये सी है और ये डी है। ठीक है, ए बी का सेम निकला और सी डी का सेम निकला। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट के नाम लिखने ए बी सी डी में। आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, नेम द पॉइंट विच हैव द सेम एब्सिसा। उन बिंदुओं के नाम बताइए जिनके भुज समान है। भुज का मतलब x, यानी स्टार्टिंग वाला ये x है और ये y है। तो x देखो, स्टार्टिंग वाला नंबर सेम किस में है? तो देखो ध्यान से, किस में है? इसमें -2 है स्टार्टिंग में, और इसमें -2 है। ठीक है, स्टार्टिंग में। तो यानी BC हो गया एक आंसर में, लिखोगे BC बिंदु हो गया, कोमा। उसके बाद में और सेम कौन सा चल रहा है स्टार्टिंग का? ये देखो, A3 है, D पर भी 3 है। तो ये लिख देंगे A D। ये पॉइंट के नाम दे दिया जो सेम चल रहे हैं। ऐसे ही आप लिख लो, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा और ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का ये आंसर है और सेकंड का ये आंसर है। समझ गए? आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन 4, मैच द फॉलोइंग। मिलान कीजिए, कॉलम ए कॉलम बी। ध्यान से देखो, तो स्टार्टिंग में 0 है, ये आपका x हो जाएगा। ये 6 है, ये आपका y हो जाएगा। x y में जहाँ पर भी नंबर हो, ठीक है, 0 को छोड़कर जहाँ पर भी नंबर हो वही आपका आंसर होगा, वही अक्ष होगा। तो नंबर कहाँ पर है? y पर है। ठीक है, तो फर्स्ट की मैचिंग आपको y अक्ष से करना है, यानी कि y एक्सिस। सेकंड देखो, ये +5 प्लस का है, 3 माइनस का है। तो प्लस माइनस अभी मैंने समझाया। तो प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में होगा? चौथे में। इसकी मैचिंग यहाँ करना है। ठीक है, आगे देखो, 7 0। तो फिर से देखो, ये आपका x है और ये y है। अभी मैंने क्या समझाया? 0 जहाँ पर होगा उसको आपको नहीं देखना है, जहाँ पर नंबर होगा उसे देखना है। तो 7 है, नंबर x पर है, तो इसका x से मिलाना है, x अक्ष पर आंसर निकलेगा। ठीक है, x अक्ष पर, तो इसको आप मिलाओगे x अक्ष से। ठीक है, अगला देखो,
-8 है, ये माइनस में है, और फिर -3 ये भी माइनस में है, दोनों माइनस में है। तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होते हैं? तीसरे में। तो इसकी मैचिंग आपको तीसरे चतुर्थांश से करनी है, ठीक है। ये मैचिंग हो जाएगी, समझ गए? तो ऐसे आप कर लो, ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x -4, 7 इक्वल टू 5, y। यदि x -4, 7 बराबर 5, y है तो x y का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है, आंसर देखना ध्यान से। x -4, 7 ये बराबर है 5, y के, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आगे वाला पद आगे वाले नंबर के बराबर कर दो, और उसके बाद में जो बच रहा है वो दूसरे नंबर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? ध्यान से देखो, x -4 ये बराबर होगा आपका, x -4 बराबर होगा 5 के। तो x बराबर 5 इधर है, -4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा x बराबर 9। x का मान हो गया। फिर से देखो ध्यान से, अब यहाँ पर फिर से आपको ये दूसरे नंबर के बराबर हो जाएगा, यानी y बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 7, तो x का मान आ जाएगा 9, y का मान आ जाएगा 7। ये आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर है? बस इतना समझना है आपको कि स्टार्टिंग x -4 5 के बराबर निकलेगा और 7 y के इक्वल निकलेगा, तो सेम x y का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ से अब चैप्टर 4 स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान से देखना चैप्टर 4 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए, दोनों मीडियम में एक साथ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 1 बाय 1 करके 5 क्वेश्चन इसमें हैं, इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो केयरफुल्ली ध्यान से समझना, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को, ध्यान से समझना ताकि समझ में आ जाए, किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है, तो पहले सॉल्व करेंगे, फिर पता चलेगा कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 2y = 9 कट्स द y एक्सिस। रैखिक समीकरण 3x + 2y = 9 का ग्राफ y अक्ष को निम्नलिखित में से किस बिंदु पर काटता है? तो y अक्ष की बात कर रहा है, तो x बराबर 0 होगा। अगर यहाँ पर बोलता x अक्ष को, तो y बराबर 0 होता, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर y अक्ष को, इसका मतलब x आपको 0 रखना है। तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से, फर्स्ट का आंसर 1, y अक्ष को काटता है, हिंदी में लिखोगे इंग्लिश वाले, कट द y एक्सिस, इसलिए x बराबर कितना रखना आपको? 0, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो इक्वेशन क्वेश्चन में जो दिया है लिख लिया गया, 3x + 2y = 9। 3 पे 3, x पर आपको 0 रख देना है, तो गुणे में 0 लगा दो, प्लस 2y = 9। 3 को 0 से करोगे 0, मतलब ये फिनिश है, कुछ भी नहीं है, तो बचेगा 2y = 9। तो y बराबर 9 बटे में आ जाएगा 2, ठीक है। और भाग करोगे तो आ जाएगा 4.5, ठीक है। x पर 0 रखा आपने, तो y मिला 4.5, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 0,4.5, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट में राइट है। अगला देखो, जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बता देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका सी ऑप्शन राइट हो गया, सॉल्यूशन लिख लेना ताकि समझ में आ जाए। क्वेश्चन 2 देखो, हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर द इक्वेशंस y = 5x + 2। समीकरण y बराबर 5x + 2 के कितने हल हैं? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम x पर y पर कितने भी वैल्यू रखेंगे, इसके मान आते रहेंगे अनेकों, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन लेंगे डी, इनफाइनेटली मैनी, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो फर्स्ट में सी ऑप्शन राइट है आपका, और सेकंड में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, अनेकों हल होंगे, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एनी 3 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस 2x + y =
एक्स प्लस 5, समीकरण 2x+y बराबर x+5 के कोई 3 हल ज्ञात कीजिए। 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 3 देखो, ये इक्वेशन क्वेश्चन में दिया, साफ साफ लिखा गया। 2x इधर लिखा गया है, बराबर की साइड जो x है इसको एक साइड लाएंगे तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद में बराबर के जस्ट बाद 5 बचेगा, 5 लिखा गया। प्लस y को 5 की साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस y। ठीक है, अब इधर देखो 2x है, ये माइनस 1x है। 2x में से 1x घटाएंगे तो 1x बचेगा, 1 हाइड होता है, लिखा नहीं जाता। बराबर 5 माइनस y सेम लिखा गया। अब इस इक्वेशन पर फोकस करना, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाए इसीलिए ऐसा लिखा गया। ठीक है, 3 सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट सॉल्यूशन निकालेंगे, यहाँ पर हिंदी में लिखना है y बराबर 0 रखने पर, इंग्लिश मीडियम वाले पुट y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिख लो, x बराबर 5 माइनस वाई, तो x बराबर 5 माइनस वाई पर 0 रख दो, तो 5 में से 0 घटाओगे 5, यानी 1 हल आ गया। ठीक है, फिर से सेम इक्वेशन ये लिखना, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद में तो 1 हल हो गया, y बराबर 0 रखने पर, फिर से y बराबर 1 रखने पर हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में पुट y इक्वल 1। फिर से इक्वेशन लिख लो सेम, तो 5 माइनस वाई पर क्या आएगा 1, कितना आ जाएगा 4 माइनस होगा, तो ये 2 सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, इसके बाद में फिर से y बराबर 2 रखने पर इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे पुट y इक्वल 2। इक्वेशन फिर से सेम लिख लो, y पर 2 रख दो, माइनस कर दो, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 3। 3 सॉल्यूशन हो गए, 3 बोल रहा है। अब ध्यान रखना है आपको कि आप चाहो तो अलग सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 कोई सा भी नंबर रखकर, इसका कोई रूल नहीं है। ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी नंबर पुट कर सकते हो। अब देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो 5,0, पहले x का लिखते हैं, इधर लिख सकते हो 4,1, ये किधर से आ रहा है जो सॉल्यूशन निकला, इधर लिख सकते हो 3,2। ठीक है, या फिर बॉक्स बना लो, ऐसे ही आराम से लिख लो। ध्यान से देखो, जब y पर 0 रखा यहाँ पर तो x हमको 5 मिला, फिर से जब y पर 1 रखा तो x हमको कितना मिला 4, फिर से जब y पर 2 रखा तो x मिला 3। ठीक है ना, इस प्रकार बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। ये आंसर 3 हो जाएगा, समझ गए। आगे देखो, कहीं पर कोई डाउट होगा तुरंत बता देना, ऐसे लिख लो, आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन 4, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, रिप्रेजेंट द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 5 ग्राफिकली। समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 को आलेख यानी कि ग्राफ पर निरूपित कीजिए। तो हमें कम से कम 2 हल निकालने पड़ेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन इसका बनेगा, यानी ग्राफ बनेगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, आंसर 4 इक्वेशन लिख लिया गया। सबसे पहले हमको कम से कम 2 हल निकालने हैं, चाहो तो आप 3 4 भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले लिखेंगे इंग्लिश में पुट x इक्वल 0, यानी x बराबर 0 रखने पर इक्वेशन लिख लो, x प्लस वाई बराबर 5, x पर रख दो 0, प्लस वाई बराबर 5, तो y मिलेगा आपको 5। एक हल हो गया। ठीक है, उसके बाद में फिर से सेम इक्वेशन लिखो, फिर से पुट y इक्वल 0, हिंदी में y बराबर 0 रखने पर फिर से इक्वेशन लिखा गया। इस बार y पर 0 रखना है, y पर 0 रख दो तो x मिल जाएगा कितना 5। तो इसके 2 हल हो गए। ठीक है ना, आप 3 4 भी निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम 2, एक बार x पे रखो, एक बार y पर, ईजिली आ जाता है। ठीक है, तो देखो जब x पर 0 रखा गया, x पर 0 रखा तो y क्या मिला 5 आ गया। उसके बाद में जब y पर 0 रखा तो x क्या मिला आपको 5। ठीक है ना, इस प्रकार लिख देना। अब हमें ग्राफ पर इसे शो करना है, तो ये ग्राफ है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो बच्चों ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस, यानी कि x अक्ष y अक्ष। ठीक है, अब ध्यान से देखो, x पर हाईएस्ट नंबर 5 है, y पर भी हाईएस्ट नंबर 5 है, तो x पर भी 5 आगे बढ़ना है, y पर भी 5 आगे बढ़ना है। तो ये x पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, आगे बढ़ सकते हो लेकिन 5 से कम नहीं होना चाहिए। y पर भी सेम 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 तक होना चाहिए। अब इसके बाद में x पर 0 है, y पर 5 है, तो x पर 0 y पर 5 कहाँ पर होगा, ये है, x पर 0 y पर 5 ये है। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, x पर 5 है, y पर 0 है, तो x पर 5 है, y पर 0 कहाँ पर है, ये है। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं से होती हुई एक रेखा आपको खींचना है। ठीक है ना, ये ऐसे खींच दो और इसका नाम लिख दो। इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पर लिखा गया, सेम ऐसे ही लिख देना। ठीक है, और यहाँ पर आपको शो करना है 5,0 और इधर 0,5। ठीक है,
और ऐसे ही आपको बना लेना है, ये आंसर 4 क्लियर हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। और यहाँ पर आप लाइन के साथ में इक्वेशन लिख देना x + y = 5। ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा आंसर 4 का। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ऐसे 2 हल निकाल लो और उसके बाद में ग्राफ ऐसे बना लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है शो दैट द पॉइंट्स a 1, -1, b 2, 6 एंड c 0, -8 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 7x - y = 8। दर्शाइए कि बिंदु a 1, -1, b 2, 6 और c 0, -8 समीकरण 7x - y = 8 के आलेख यानी ग्राफ पर स्थित है। ठीक है, तो इक्वेशन ध्यान में रखना, इसी इक्वेशन पर हम तीनों पॉइंट को बारी बारी सोल्व कर लेंगे। अगर इक्वेशन में दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा तो ये स्थित होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये इक्वेशन है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। आंसर 5 हिंदी में लिखोगे ए बिंदु से, इंग्लिश मीडियम वाले फ्रॉम पॉइंट ए। आंसर 5 हिंदी में लिखोगे ए बिंदु से, इंग्लिश मीडियम वाले फ्रॉम पॉइंट ए। अब पॉइंट ए क्या दिया है 1, -1, तो स्टार्टिंग में ये x हो जाएगा बच्चों, ये y हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, लिख लो साफ साफ 7 पे 7, x पर इंटू 1 लगा दो, माइनस से माइनस, y की वैल्यू -1 रख दो = 8। ठीक है, अब देखो 7 × 7, माइनस माइनस हो जाएगा +1 = 8, इधर भी 7 + 1 8 = 8, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल निकल रहा है राइट हैंड साइड के, ये तो स्थित है, क्लियर हो गया। ठीक है ना, अगला पॉइंट देखो, इसी प्रकार फिर से लिखेंगे बी बिंदु से, हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले फ्रॉम पॉइंट बी। क्वेश्चन में दिया है कितना है 2, 6। ठीक है, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। फिर से इक्वेशन लिख दो, जहाँ पर x है आपको 2 रखना है, 7 × 2, और y पर 6 आपको रखना है = 8। अब उसके बाद में 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 14 - 6 = 8, 14 में से 6 जाएगा 8 = 8, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल निकल रहा है राइट हैंड साइड के, मतलब ये भी बिंदु स्थित होगा। अब इसके बाद में फिर से आगे लिखेंगे सी बिंदु से, इंग्लिश में फ्रॉम पॉइंट सी, 0 - 8 है, तो ये x हो गया और ये y हो गया। इक्वेशन फिर से सेम लिखो, चेंज नहीं होगा। x पर 0 रखो, 7 × 0, माइनस y पर -8, फिर से -8 = 8, 7 को 0 से करो 0, माइनस माइनस हो जाएगा +8 = 0, ये माइनस माइनस हो जाएगा +8 = 0, और 0 में 8 प्लस होगा 8 ही होगा = 8 के। इधर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल निकल रहा है राइट हैंड साइड के, यानी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। ठीक है, तो आगे हिंदी मीडियम में लिखेंगे, अतः बिंदु ए बी सी समीकरण 7x - y = 8 के आलेख पर स्थित है। ठीक है ना, प्रूव हो गया। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे हेंस द पॉइंट ए बी सी लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 7x - y = 8। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार यहाँ पर एक बार ए पॉइंट से इसको x y मानकर इक्वेशन पर वैल्यू रखो, सेम आ जाएगा। इसी प्रकार बी पॉइंट से भी ये x y हो जाएगा, इक्वेशन पर वैल्यू रखो, सेम आएगा दोनों तरफ। इसी प्रकार सी पॉइंट से भी x y ये हो जाएगा, इक्वेशन पर वैल्यू रखो, सेम आ जाएगा। और जब सेम आएगा तभी तीनों पॉइंट समीकरण पर स्थित होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है अपने मीडियम को ध्यान में रखते हुए। तो फिर से एक बार देख लो, स्टार्टिंग से ये आंसर फर्स्ट है। ठीक है, और ये सेकंड है, आंसर थर्ड है, आंसर 4, ये 4 में ही है, ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, और ये आंसर 5। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 6, जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान से देखना ताकि समझ में आ जाए। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आए हुए हैं। ठीक है, तो टोटल इसमें भी 5 क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से देख लो 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। क्वेश्चन 1 देखो, इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इज। यदि 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों का योग होता है इस प्रकार। ठीक है, 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके।
तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट होगा, समान यानी कि इक्वल। सेकेंड क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरें। ए, द सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज, एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग होता है। तो सीधी रेखा पर कोई सा भी एंगल बनेगा 180 का होता है। ठीक है, अगला, इफ़ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द एंगल्स फॉर्म्ड आर, यदि 2 रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हों तो बनने वाले कोण डैश होते हैं। अगर इस प्रकार से लंबवत होंगी तो 90 डिग्री बनेगा दोनों तरफ। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको 90 फिल करना है। अगला, एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ और समानांतर रेखाओं के अंदर बनने वाले कोणों को डैश कहा जाता है। द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल एंड इनसाइड द पैरेलल लाइन्स आर कॉल्ड। ध्यान से देखो, इस प्रकार से मान लो पैरेलल है यानी समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो एक तरफ ये जो एंगल बनेगा इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे इंग्लिश में इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, और हिंदी में आंतरिक कोण। ठीक है, और इन दोनों का प्लस 180 होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। सप्लीमेंट्री एंगल भी कहलाते हैं। अगला, यदि 2 कोण पूरक हैं तो उनका योग डैश होता है। इफ़ 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देयर सम इज 90 होता है। ठीक है, क्लियर है। सप्लीमेंट्री 180 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री का होगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन 4, इफ़ ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इज 3x - 10 एंड 2x + 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ईच एंगल्स। यदि शीर्षाभिमुख कोणों का एक युग्म 3x - 10 और 2x + 30 है तो x और प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, आंसर 4, ध्यान से देखो, इस प्रकार ये एंगल है, शीर्षाभिमुख बन रहा है तो ये इसके इक्वल होगा। ध्यान लिखा गया है, x को x की साइड लाओ, नंबर को नंबर की तरफ भेजो, निशान बदल जाएगा, ये -2x, ये +10 हो जाएगा, दिया जाएगा x माइनस करने पर 3x में से 2x माइनस होगा 1x, 1 लिखा नहीं जाता, ये आ जाएगा 40। ठीक है, बट ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना। फिर कह रहा है x का मान निकालना है, ये तो x का मान हो गया, फिर दोनों एंगल भी निकालने हैं। तो पहले हम निकाल लेंगे, पहला है आपका 3x - 10। ठीक है, तो 3 पे 3 x की वैल्यू रख दो, कितना 40 - 10, ये आ जाएगा 120 - 10 110 आ गया। ठीक है, अब इसका भी निकाल लो मान, इधर देख लो, ये है 2x + 30 है, 2 पे 2 x की वैल्यू कितना रखोगे 40 + 30, तो ये कितना हो जाएगा 110, दोनों इक्वल निकलेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे 80 आएगा, 30 प्लस करो 110 आएगा। ठीक है, तो आगे आपको ये भी लिखना है, ध्यान रखना। ठीक है, ये लिखने के बाद में ये भी लिख देना। क्लियर है, आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइन्स intersected by a transversal PQ at L and M respectively. If angle CMQ equal to 60, then find all other angles. दिए गए चित्र में ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं जो एक तिर्यक रेखा पी क्यू द्वारा क्रमशः एल और एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल सी एम क्यू बराबर 60 है तो अन्य सभी कोण ज्ञात कीजिए। ये डायग्राम है, यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, ये भी निकालना है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी,
सारे एंगल निकालने हैं, ठीक है। एक पता है, बाकी 3 इधर 4 इधर, एंगल निकालने हैं। सॉल्यूशन देखो, आंसर 5 यहाँ पर डायग्राम बना दिया गया है। ये ML मान लो, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 मान लिया। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले इस लाइन पर फोकस करो। 60 प्लस एंगल M इसको मान लेते हैं 180 के होगा। लीनियर पेयर, इंग्लिश में, हिंदी में लिखो रैखिक युग्म, ठीक है। तो M 60 इधर माइनस हो जाएगा, 120 मिल गया, M का पता चल गया। फिर से देखो, M इक्वल होगा L के, क्यों? Z जैसी आकृति है, ठीक है। तो M इक्वल L 120, रीजन लिखो एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल, ये भी 120 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 एंगल का पता चल गया। फिर से देखो ध्यान से आगे, एंगल 1 इक्वल 60 होगा, ये इसके इक्वल होगा, क्यों होगा? ध्यान से देखो, ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण, एंगल 1 का भी पता चल गया। फिर से एंगल M देखो, ये एंगल 2 के इक्वल होगा, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, तो लिख देंगे एंगल 2 भी आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। रीजन लिख दो। आगे देखो ध्यान से, ये Z जैसी आकृति है, तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, यहाँ पर लिख दिया गया एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल, तो ये भी 60 हो जाएगा जब ये 60 आया है तो। फिर से देखो ध्यान से, एंगल 3 इक्वल 5 होगा, क्यों? यहाँ पर देखो ध्यान से, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो ये भी 60 आ जाएगा, 3 आ चुका है, क्लियर है। 3 ऊपर आप निकाल चुके हो। अगला देखो 7 एंगल L इक्वल होगा एंगल 4 के, ठीक है। यहाँ पर देखो एंगल L ये इक्वल होगा 4 के, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ पर लिख दो, ये भी 120 आ जाएगा। और यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में इंग्लिश में V बनाओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, VOA, क्लियर है। तो सारे एंगल आ जाएंगे, 8 एंगल निकालने थे, एक यहाँ पर हमको पता था, तो ये आंसर आपका 5 हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ से बच्चों चैप्टर 7 स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें चैप्टर 7 के पार्ट 1 एंड 2 को एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC 2 इक्वल साइड्स आर AB एंड BC। इफ एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री देन वैल्यू ऑफ एंगल C इज। हिंदी में एक समबाहु नहीं, समद्विबाहु कर लो क्योंकि आइसोसेलेस है, ठीक है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में 2 बराबर भुजाएं AB और BC हैं। यदि एंगल A बराबर 60 डिग्री है तो एंगल C का मान ज्ञात कीजिए, यानी क्या होगा। तो सबसे पहले बना लेते हैं एक ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज A B एंड C। तो मान लेते हैं ये हो गया हमारा A B एंड C। अब क्वेश्चन में दिया है AB इक्वल BC है, ठीक है, यानी AB साइड जो है आपकी ये किसके इक्वल है? AB आपका इक्वल है BC के, ठीक है। अगर आप मान लो समबाहु समझते हैं तो समबाहु में तीनों साइड इक्वल होती है, यानी यहाँ पर इक्विलेटरल होता है, तो AC भी इक्वल होता है, लेकिन आइसोसेलेस है, समद्विबाहु समझ लो, ठीक है। और क्या दिया है? एंगल A 60 डिग्री है। तो ध्यान से देखो, एंगल C निकालना है, एंगल C भी आपका 60 हो जाएगा, तो लिखेंगे एंगल C बराबर 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर मान लो आप समबाहु त्रिभुज समझते हैं तो आइसोसेलेस की जगह इक्विलेटरल होना था, तो समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, तो वैसे भी आपका ऑप्शन ए राइट होता है 60। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल S रिप्रेजेंट्स SSS सर्वांग समता नियम में S दर्शाता है। तो S का मतलब होता है बच्चों साइड, और साइड का मतलब होता है भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका B ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, B ऑप्शन। आगे देखो अगला क्वेश्चन 3, इन द फिगर गिवन बिलो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर कॉन्ग्रुएंट बाई विच कॉन्ग्रुएंसी रूल। नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF किस सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम है। तो ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन। आंसर 3, ये ट्राइंगल है, मैंने समझने के लिए बगल में बना दिया, ध्यान से देखो। हिंदी में लिखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, इंग्लिश में इन ट्राइंगल ABC एंड DEF। ध्यान से देखो, ये साइड BC सिंगल सिंबल के साथ ये इसके इक्वल दिखाया गया है,
मतलब कि BC बराबर है EF के, यहाँ पर लिखा गया BC बराबर EF, हिंदी में दिया है, इंग्लिश में गिवन। इसी प्रकार ये साइड देखो, ये डबल सिंबल के साथ है, इसको इसके इक्वल दिखाया गया है, मतलब AB बराबर DE के, यहाँ पर लिखा गया AB बराबर DE, हिंदी में लिखो दिया है, इंग्लिश में गिवन। ये एंगल इसके इक्वल दिखाया गया डबल सिंबल के साथ में, एंगल B बराबर एंगल E के, यहाँ पर लिखा गया, हिंदी में लिखो दिया, इंग्लिश में गिवन। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल ABC ये पूरा कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम होगा ट्रायंगल DEF के। क्यों, ध्यान से देखो, ये साइड इक्वल हो रही है, ये एंगल इक्वल हो रहा है, ये साइड, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है ना, इसका मतलब हिंदी में लिख लो SAS यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, इंग्लिश में बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो ये पूछ रहा था किस रूल से सर्वांग सम है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ऐसे ही लिख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, कहीं पर कोई डाउट होगा तो बता देना। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। SAS इसका मतलब साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा। ध्यान से पहचानो भुजा कोण भुजा कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ध्यान से देखो, तो पहले साइड एंगल साइड, ये देखो साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, मतलब साइड एंगल साइड, ये दोनों के आपस में सर्वांगसम है, तो इसकी मैचिंग आपको इससे करना है। ठीक है, अगला RHS रूल से, मतलब राइट एंगल होना चाहिए एक समकोण और एक कर्ड सेम होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस, एस का मतलब साइड सेम होनी चाहिए, तो ये कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, इसकी मैचिंग इससे करना है। दोनों में एक राइट एंगल है, समकोण है, एक साइड इक्वल हो रही है, फिर से एक कर्ड इक्वल हो रहा है, ये कर्ड है। ठीक है, तो इसकी मैचिंग आप फर्स्ट ऑप्शन से करोगे। अगला एंगल साइड एंगल, मतलब कि पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल दिए हैं। ठीक है, एंगल है, फिर साइड आई बीच में, फिर एंगल है, एंगल साइड एंगल, इस रूल से दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि कोण भुजा कोण, समकोण कर्ण भुजा, और इसका मतलब भुजा कोण भुजा। ठीक है, ऐसे मैचिंग कर लो, ये आंसर नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC equal to AD and AB bisects angle A, so that triangle ABC congruent triangle ABD, what can you say about BC and BD? चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB एंगल A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं? BD और BC के बारे में, इसके बारे में लास्ट में हमको बताना है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। और डायग्राम इधर बना दिया समझने के लिए। हिंदी में लिखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, ठीक है। इंग्लिश में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ध्यान से देखो, ये साइड इसके इक्वल दिखाई गई है, मतलब ये AC और ये क्या है AD, तो लिखेंगे AC बराबर AD, हिंदी में दिया है, इंग्लिश में गिवन, ठीक है। फिर से ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल 1 मान लो, ये ट्रायंगल 2 है, दोनों में AB साइड क्या है, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। ये साइड दोनों में ऐड हो रही है, तभी त्रिभुज कंप्लीट हो रहे हैं। तो लिख सकते हैं AB बराबर AB, यानी AB बराबर AB, उभयनिष्ठ हिंदी में, इंग्लिश में कॉमन है, ठीक है। आगे देखो, ये एंगल इसके इक्वल दिखाया गया है, तो इसका नाम क्या है, BAC, ये वाला हो गया। चाहो तो CAB भी लिख सकते हो, और दूसरे का नाम है, ध्यान से देखो नीचे की तरफ, BAD, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल BAC ऊपर वाला, BAC बराबर होगा एंगल BAD नीचे वाले के, हिंदी में लिखो दिया है, इंग्लिश में गिवन, ठीक है। इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम होगा ट्रायंगल ABD के। किस रूल से, साइड एंगल साइड। कैसे, देखो ध्यान से, ये साइड कॉमन है तो दोनों में इक्वल हुई, ये साइड भी इक्वल हुई है, बीच में एंगल आ रहा है, तो साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है।
और लास्ट में कह रहा है कि BC और BD के बारे में क्या कहोगे, तो हम यही लिख सकते हैं, अतः हिंदी में इंग्लिश में BC इक्वल टू BD होगा। क्यों? CPCT रूल्स हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 5 हो जाएगा। कंडीशन ज़रूर लिख दिया करो साइड में कि किस कारण, किस रीज़न से आपने उसको किसके इक्वल किया। ठीक है, तो यही चीज़ ध्यान में रखो। बाकी ऊपर नीचे भी आप कुछ भी दिखा सकते हो इन तीनों में से, ज़रूरी नहीं कि आप लाइन से लिखो। ठीक है, बाकी लास्ट में ये होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा प्रूव हो गया। तो बच्चों चैप्टर 7 का पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देख लो पार्ट 2 के सॉल्यूशन को भी, ताकि इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप मिस्टेक ना करो। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। ओके, तो बच्चों सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC टू इक्वल साइड्स आर AB एंड BC इफ एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री देन वैल्यू ऑफ एंगल C इज। एक समबाहु त्रिभुज ABC में दो बराबर भुजाएं AB और BC हैं। यदि एंगल A बराबर 60 डिग्री है तो एंगल C का मान होगा। अब यहाँ पर दे रखे हैं आइसोसेलेस, जिसका मतलब होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज, और ऊपर दे रखे हैं समबाहु त्रिभुज, यानी कि करेक्शन कर लेना, दोनों को या तो समबाहु त्रिभुज समझना या दोनों को समद्विबाहु त्रिभुज समझना। ठीक है, अगर मान लो समबाहु त्रिभुज मानोगे तो यहाँ पर इक्विलेटरल होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, फिलहाल आप करेक्शन कर लेना। ठीक है, कोई एक ही लिखना। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक डायग्राम। ठीक है, एक बना लिया ट्रायंगल। क्या बना लिया? ट्रायंगल। ठीक है, इसका नाम हो गया A B एंड C। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि AB और BC बराबर भुजाएं हैं। AB आपका ये है, ये BC यानी BC ये है, इसके इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि AB और BC बराबर हैं। AB बराबर है BC के, दो साइड इक्वल है, इसीलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समबाहु हटा देना। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखो, आगे दे रखे हैं एंगल A 60 है, ये वाला एंगल कितना है? 60 है। ठीक है, और निकालना क्या है? एंगल C। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो ध्यान से देखो, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो बराबर भुजाएं ये हैं AB और BC, और ये A एंगल C अपोजिट एंगल से, यानी कि सम्मुख कोण है, तो ये इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि एंगल A बराबर बच्चों निकलेगा एंगल C के, और एंगल A 60 है, तो C भी 60 डिग्री ही होगा। समझ गए? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर है? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर मान लो समबाहु त्रिभुज दोनों में डिक्लेयर करते, तो समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं होती हैं बराबर, 1 2 3 तीनों आपस में होंगे इक्वल। इसके अकॉर्डिंग समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, तभी तीनों का योग 180 होता है, क्योंकि इनकी भुजाएं बराबर होती हैं। तो वैसे भी 60 आ जाता अगर हम समबाहु त्रिभुज के अकॉर्डिंग अगर हम इसे मानते तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर A। क्लियर है? ये चीज़ समझ लेना, और यहाँ पर समझ लेना समबाहु के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए इक्विलेटरल। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2, इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल मेजरमेंट ऑफ एनी वन एंगल इज। समकोण त्रिभुज में किसी एक कोण का माप होता है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लो। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। एक कोण इसका 90 होता है हमेशा। कितना होता है? 90 डिग्री, यानी कि 90। ठीक है, तो एक कोण कितने को होगा? 90 को होगा। आंसर आ गया, C ऑप्शन राइट हो गया। यहाँ पर कि कोई एक कोण फिक्स होता है 90 डिग्री का होगा, समकोण त्रिभुज है तो। क्लियर है? तो सेकंड में आपका C ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका A ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका C ऑप्शन राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, मैच द फॉलोइंग, मिलान कीजिए। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। अभी मैंने आपको समझाया, तो सारी भुजाएं बराबर कहाँ पर हैं? देखो ध्यान से, इस बॉक्स में है, यहाँ पर सारी भुजाएं बराबर दी गई हैं। ये तीनों इक्वल हैं, तो इसकी मैचिंग आप इससे करोगे। ओके, इसके बाद में अगला देखो ध्यान से, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब सममित समान होती है, द्विमीष दो, बहुमीष भुजा, जिसकी दो भुजा समान हो, तो दो भुजा समान यहाँ पर शो किया गया है। ठीक है, तो इसको आप मैचिंग करोगे किससे? फर्स्ट वाले बॉक्स से। क्लियर है?
इसके बाद में स्केलन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज, इसका मतलब जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। देखो ये छोटी, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, सब अलग अलग है। तो इसकी मैचिंग आप किससे करोगे? इस बॉक्स से करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही मैचिंग कर लो। आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट की मैचिंग इससे करना है, सेकंड वाले की इससे, और थर्ड वाले की इससे करना है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पेरीमीटर निकालना है तो आपको पता होगा कि सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू पेरीमीटर के होता है, यानी कि सभी भुजाओं का योग बराबर परिमाप के होता है। तो पेरीमीटर के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो P बराबर यानी कि पेरीमीटर बराबर यानी कि परिमाप बराबर, तीनों भुजाएं कौन कौन से? PQ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे PQ प्लस QR, तो यहाँ पर लिखेंगे QR प्लस PR, तो यहाँ पर लिखेंगे PR। इनकी वैल्यू रखो इक्वल। PQ कितना है आपका? ध्यान से देखो, PQ है 6, लिख दिया 6 प्लस QR कितना आपका? 10, लिख दिया 10 प्लस PR कितना आपका? 14, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया 14, प्लस करो कितना आ जाएगा? 30। क्या है? सेंटीमीटर में है तो लिख देंगे सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और P पर हिंदी मीडियम वाले क्या लिख लेंगे? परिमाप, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। परिमाप P यानी कि पेरीमीटर बराबर, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही था। DOE की तरफ से प्रोवाइड किए गए सेशन 2024-25 के सभी असेसमेंट को दोनों मीडियम में मैं सोल्व कर चुका हूं। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कहीं पर कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हो। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए कमेंट को चेक कर लो। प्लेलिस्ट में आप मिड टर्म पेपर को भी देख सकते हो, विद सॉल्यूशन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।